गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। मैं पॉलिटेक्निकली छात्र संघ अध्यक्ष ऑल बिहार राजेश राज उर्फ मनीष राज आज पूरे देश कोरोना जैसे महामारी की से जंग जीतने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। इसीलिए जितने भी मेरे पॉलिटेक्निक छात्र संघ के दोस्त हैं या पॉलिटेक्निक के छात्रों हैं या अमीन साथियों, वो घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो जहां है वह वहीं रहे। और आगे मुझे यही कहना है कि कुछ विषय और कुछ मुद्दा को लेकर मैं आज आप लोगों के समक्ष अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बातें रख रहा हूं। जो आप लोग कई छात्रों ने मुझे परीक्षा को लेकर के इस में हो रही कठिनाइयां को लेकर के बात विवाद हमसे किए हैं कि ये परीक्षा होगी या नहीं होगी, या इसमें ये कठिनाइयां हो रही है, सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों की ये हमसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि छात्र जो जिस तरह से नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जो 12th तक के छात्रों को छात्रवृत्ति, क्या टेक्निकल छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी? टेक्निकल छात्र को कब छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो ये भी बहुत ही बड़ी मुद्दा है, क्योंकि टेक्निकल छात्र या कंपटीशन के छात्र जो बिहार के सभी जिला में रहते हैं, तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। उनकी रूम रेंट कैसे वो लोग देंगे, क्योंकि उनकी ना ही घर से पैसा आ रही है, ना ही वो कहीं से अर्जन कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है। तो मुख्यमंत्री जी को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री को सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दुगनी राशि देनी चाहिए, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। सभी छात्रों में निराश है। लगातार मुझे फोन आ रही है इस बात को लेके, जो ये मुद्दा जो है सरकार इस पे विफल है। और दूसरी बातें परीक्षा को लेकर के कि आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च से ही लॉकडाउन हो जाने के कारण सभी छात्रों की सिलेबस, सभी प्यारे दोस्तों की सिलेबस, जितने भी पॉलिटेक्निक हैं, सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज की सिलेबस पीछे हो गई है। जिस कारण ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाने का बोला गया एसबीटी की तरफ से, लेकिन ये पूरी तरह से विफल है। क्योंकि जो आज कोई भी कॉलेज बिहार की, चाहे मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक हो, चाहे पटना राजकीय पॉलिटेक्निक हो, चाहे दरभंगा पॉलिटेक्निक हो, चाहे बरौनी पॉलिटेक्निक हो, चाहे कटिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे मोतिहारी पॉलिटेक्निक हो, चाहे गया पॉलिटेक्निक हो, सभी में व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ फोटो खींच के भेजी जा रही है। क्या इससे छात्र पढ़ लेंगे? कभी नहीं पढ़ सकते हैं।
फोटो खींच के भेजने से छात्रों की सिलेबस पूर्ण नहीं हो पाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी यूट्यूब के माध्यम से, अगर टीचर लोग घर पर ही हैं तो घर पर ही अपनी कॉपी के माध्यम से समझा करके यूट्यूब के माध्यम से बच्चे को प्रोत्साहित करें, जिससे समझने में आसानी। ये चीज तो नहीं हो रही है। और अभी कोई भी कॉलेज में सिर्फ फोटो खींचकर भी 90% सिलेबस खत्म नहीं हुई और पेपर में छाप दिए जो मेरी सिलेबस 97% खत्म हो गई, 95% खत्म हो गई। ऐसा नहीं हुआ है। ये एक विडंबना है जो पूरे बिहार में सिलेबस खत्म नहीं हुई और कहा गया कि सिलेबस खत्म हो गई। तो और आपने देखा ही है कि 2 दिन पहले प्रभात खबर पटना के बड़े संवाददाता इस चीज को दिए थे कि AICTE ने बोले हैं कि अगस्त से जो भी इवेंट सेमेस्टर वाले का एडमिशन, यानी कि सेकेंड का फोर्थ का एडमिशन हो शुरुआत होगी, और अगस्त से पहले इंटरनल असेसमेंट के आधार पे सभी की फाइनल की परीक्षा ले ली जाएगी। चाहे फोर्थ वाला का होगा उसको तो फिफ्थ में दे दी जाएगी, जो इस बार थर्ड सेमेस्टर 2019 का एलई का भी परीक्षा बाकी है तो उसको भी जो है इंटरनल असेसमेंट लेकर के उसको फोर्थ में दे दी जाएगी, और सेकंड का है उसको थर्ड में दे दी जाएगी। तो इस बात को लेकर के मैंने बड़े पदाधिकारी SBTE के, चाहे सचिव हो, चाहे परीक्षा नियंत्रक हो, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, चाहे जो भी हो, बड़े पदाधिकारी सभी से मैंने बात की। लगभग सभी बड़े पदाधिकारी से लगभग 10 मिनट तक बात की है, और उनसे इस बात को मैंने रखा है कि बच्चे की सिलेबस, छात्रों की सिलेबस, हम लोगों की सिलेबस पूरी नहीं हुई। तो उसने इस चीज को बोले कि लॉकडाउन कब तक खत्म होती है। अगर लॉकडाउन देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कॉलेज कब से खुलती है। जब अगर कॉलेज खुल जाएगी तब जाकर क्लास आप लोगों को दी जाएगी, और तब देखा जाएगा कि मतलब इसका एग्जाम लिया जाए या ना लिया जाए। अभी हम इस पर कोई निष्कर्ष नहीं लिए हैं, अभी कुछ नहीं बता सकते। तो उनसे मैंने क्वेश्चन की, जो AICTE के माध्यम से ऐसा हो रहा है, AICTE ने न्यूज को डलवाया, तो बोली है AICTE अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नहीं दिया है, और ये सही भी है कि AICTE ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नहीं दिया है, और जिस कारण मैंने भी इस बात को उनको मानना पड़ा मुझे भी। और उसने ये बात ही बोले, अगर AICTE बोलेगी जो उनका ऑर्डर रहेगा, ठीक है, वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन है, तो उनके बातों को मानना ही पड़ेगा, और SBTE भी उनके बातों को रखेगी अपने समक्ष और इस चीज को लागू करे। तो आगे इस चीज को लागू करेगी। तो मैंने कही सर लागू करना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे की सिलेबस पूर्ण नहीं हुई है और बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे बिहार का बच्चा हो, चाहे अदर स्टेट का बच्चा हो। और आप लोगों ने मुझे यह भी बोले कि अनुभव राज सर बार बार वीडियो डाल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एग्जाम हो। तो मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने भी इस मुद्दा को उठाया हुआ हूं। यह मुद्दा मैंने भी बार बार इस चीज को लेकर असमंजस जताया हूं, और हर पदाधिकारी से, बड़े पदाधिकारी से बोला हूं जो एग्जाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की सिलेबस पूर्ण नहीं हुई है, सभी छात्रों को सिलेबस अधूरी रह गई है, कोई भी कॉलेज आपकी सिलेबस पूर्ण नहीं कर पाई है, जिस कारण पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पाई है। तो इसीलिए आप लोग इस पर कुछ ज़्यादा विचार विमर्श करें और जो बच्चे के लिए लाभ हो वो चीज़ करें। तो आप लोग इतना रखें, मैंने आप लोग को शुरू से ही बोला है कि मैंने सभी को लेटर भेजे हुए हैं, सभी को मैसेज किए हुए हैं कि एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए,
तो इस आधार पे आज AICTE पेपर के माध्यम से निकाला है। अगर AICTE ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देती है तो एग्जाम नहीं होगी, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दी है, जिस कारण अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और लॉकडाउन में भी देखिए कब तक रहती है, ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन के अनुसार और जब देखा जाएगा कब तक ये कोरोना महामारी से हमारे भारत जीत लेंगे जंग, तब जाकर भी इस मुद्दा पे विशेष विश्लेषण वो लोग करेंगे, क्योंकि ऐसा ही मुझे बात हुई है। तो इसीलिए अभी आप लोग पढ़ाई को जारी रखें, पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई कभी अधूरी नहीं होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी इज मैन स्टडी, हार्ड लेबर फॉर सक्सेस। मैं आप लोगों को बार बार इस चीज को प्रेरणा देता हूं कि हार्ड लेबर फॉर सक्सेस। अगर लेबर हार्ड कीजिएगा तो सक्सेस आपको मिलना है। तो सिलेबस पूर्ण नहीं हुई है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहनत कीजिए। लेकिन आप लोग के लिए या छात्र हित में जो भी आवाज उठाना होगा, उसके लिए राजेश राज उर्फ मनीष राज आप लोगों के समक्ष तैयार है और रहेगा, क्योंकि हमने शुरू से ही एलई के लिए आवाज उठाई और अब पूरे बिहार के लिए आवाज, पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, पूरे छात्र के लिए इस बार आवाज उठानी है, क्योंकि सिलेबस पूर्ण नहीं हुई है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ये मैं भूल गया था कि बोला गया है इंटरनल असेसमेंट, फिर मैं दोहरा देता हूं, इंटरनल असेसमेंट के आधार पे बोला गया है जो परीक्षा ली जाएगी, मतलब इंटरनल एग्जाम होगी, उसी के आधार पर फाइनल एग्जाम को दी जाएगी। तो इसके साथ थैंक यू, थैंक्स।